मैट्राइसेस रेसिड्यू अवयव शेषांश चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज है क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न मैथ मामा एमपी बोर्ड। ठीक है, आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर एक अवयव ए दिया हुआ है, इसके मेंबर है 1 2 3 और -5। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इस अवयव का एडजॉइंट और इसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, बेहद ईजी है। सबसे पहले इसके लिए आपको इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, सहखंडज अवयव निकालना पड़ेगा अवयव ए का। तो देखो सीधे सीधे चाहो तो आप लिख लो कि एक का सहखंडज A11 कैपिटल A11 जिस भी पोजीशन पे हो मेंबर सेम क्या होता है उसका सहखंडज लिखा जाता है A11। तो -1 के ऊपर 1 + 1 इंटू सामने की रो सामने का कॉलम, सामने की रो और सामने का कॉलम छिपा लो, क्या बच रहा है -5। तो -5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से क्या आएगा -1 के ऊपर 1 + 1 2 की पावर, -1 के ऊपर 2 की पावर इंटू -5, -1 के ऊपर 2 की पावर पॉजिटिव वैल्यू देगा और इंटू -5 तो -5। सेकेंड मेंबर पे आते हैं A12 पे 2 पे। तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि A12 कैपिटल A12, ठीक, या लिख दो कि 2 का सहखंडज 3 का सहखंडज, या डायरेक्ट लिख लो, ये भी चलता है। ठीक, -1 के ऊपर 1 + 2 इंटू सामने की रो सामने का कॉलम, तो किसका मल्टीप्लाई होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो -1 के ऊपर 3 की पावर इंटू 3। तो देखो -1 के ऊपर 3 की पावर है ऑड पावर है, या फिर -1 के ऊपर 3 का -1 इंटू -1 इंटू -1 तो क्या देगा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो -1 इंटू 3 -3। ठीक है, इवन वैल्यू इवन पावर रहेगी तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 हो गया। ऑड पावर थी तो माइनस नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस आएगा यहाँ पर, उसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 बना लेगा। ठीक, अब आते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पे। 3 का सहखंडज किस पोजीशन पे है A21 तो कैपिटल A21 इसका सहखंडज क्या हो जाएगा कैपिटल A21 हो जाएगा। तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, तो किसका मल्टीप्लाई होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो -1 के ऊपर 3 की पावर इंटू 2, -1 के ऊपर 3 की पावर दैट मीन्स -1 इंटू 2, मतलब यहाँ से क्या आएगा -2 बनेगा। क्या बनेगा -2 बनेगा। अब आते हैं A22 पे। सेकेंड रो का सेकेंड मेंबर -5, तो -5 का सहखंडज A22, या डायरेक्ट इसे आप कैपिटल A22 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो तो इंटू 1। ठीक है, तो -1 के ऊपर कितने की पावर है -1 के ऊपर पावर बेटा 4 की इंटू 1, तो ये क्या आएगा 1, क्योंकि -1 के ऊपर इवन पावर है तो पॉजिटिव वैल्यू बनाएगा, प्लस का 1 बनाएगा और 1 इंटू 1 1। अब सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए अवयव ए का सहखंडज, अवयव ए का सहखंडज A11 A12 A21 A22। ठीक है, देखो नॉर्मल अवयव में क्या होता है, मेंबर रहते हैं A11 A12 फर्स्ट रो का मेंबर है। ठीक, तो यहाँ पे रो वाइज जाते हैं मेंबर। ठीक, लेकिन इन्हीं मेंबरों को जो भी सहखंडज निकलता है उसी मेंबर का A11 का सहखंडज कैपिटल A11, A12 का सहखंडज कैपिटल A12, A21 का सहखंडज कैपिटल A21, A22 का सहखंडज कैपिटल A22। तो जब आप सहखंडज लिखते हो तो इनको कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है कॉलम वाइज लिखना है। ठीक, कॉलम वाइज A11 A12 कॉलम वाइज। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। A11 A12 -5 -3 -5 -3, A21 -2 और A22 1। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, A का मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए से अवयव A 1 2 3 -5 इंटू -5 -2 -3 और 1। आपको पता है मल्टीप्लाई कैसा होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से, बीच में प्लस का साइन। ठीक, तो सबसे पहले ये करके दिखाते हैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो 1 इंटू -5 +
2 इंटू -3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला मेंबर पहले मेंबर से, तो 3 इंटू -5 प्लस -5 इंटू, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू -5 -5 इंटू -3 प्लस बीच में प्लस का साइन -5 इंटू -3। ठीक, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू -2 3 इंटू -2 प्लस -5 इंटू 1, देखो ऐसा -5 इंटू 1। लिखो, क्लियर करो। ठीक है, तो देखो अब इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का 1 इंटू -5 -5 2 इंटू 3 -3 -6 -5 -6 -5 और -6। ठीक, -5 इंटू -5 -6, क्योंकि 1 इंटू -5 -5 और 2 इंटू -3 और प्लस माइनस क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा। ठीक है, इस पे आते हैं 1 इंटू -2 और 2 इंटू 1, तो -2 प्लस का 2, 3 इंटू -5 -15 और -5 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 15 और बीच वाला प्लस का साइन है ही। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड मेंबर पे, तो 3 इंटू -2 -6 प्लस -5 इंटू 1 -5 और प्लस और माइनस, तो यहाँ पे आएगा -11 0 0 -11। ठीक है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a -11 0 0 और -11। ठीक, -5, एक मिनट, एडजॉइंट ऑफ ए को साइड में यहाँ पे लिख लेते, इसकी ज़रूरत पड़ती है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है -5 -2 -3 और 1, -5 -2 -3 और 1। ठीक है, तो देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए, तो पहले मॉड ऑफ ए निकालो, देन आई से उसका, आई सेम मैट्रिक हो, दो वर्गावयु, दो कोटि के वर्गावयु से उसका गुणाफल कर दोगे। देखो इसको सॉल्व करोगे जब, तो क्या आएगा, अवयव ए का मॉड ऑफ ए निकाल लो, दैट मीन्स 1 इंटू -5 1 इंटू -5 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, एक्चुअली लाइक दिस 1 2 3 -5। ठीक है, मॉड ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो आपस में डायगोनली मल्टीप्लाई होता है और बीच में माइनस का साइन आता है, तो 1 इंटू -5 माइनस 2 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 -6 -11, क्या आया, डायरेक्ट माइनस, मॉड ऑफ ए क्या आया, -11। और आई किसका लोगे, आई 2/2 ऑर्डर का, या दो कोटि का एक वर्गावयु लोगे। ठीक है, दो कोटि का एक वर्गावयु 1 0 0 1। ठीक है, तो अब मॉड ऑफ ए इंटू आई निकाल लो, मॉड ऑफ ए इंटू आई, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू -11 है ना, और इंटू आई 1 0 0 1
-11 मल्टीप्लाई में है इसके सारे मेंबर्स, तो सारे मेंबर में अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, -11 जीरो में करोगे 0, -11 का 0 में मल्टीप्लाई 0, -11 का 1 में मल्टीप्लाई -11। तो ठीक, तो ये दो पार्ट तो इक्वल हो रहे हैं यहाँ पर, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और मॉड ऑफ a इंटू आई, क्योंकि देखो सिमिलर है, बिल्कुल सेम वैल्यू है। अब लास्ट वाला निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, वो भी सेम वैल्यू ही देगा, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, तो पहले एडजॉइंट ऑफ a लिख लो, -5 -2 -3 1 इंटू 1 2 3 5। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बीच में प्लस का साइन, तो -5 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -5 इंटू 2 -5 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 5 -2 इंटू 5। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -5 -2 -3 और 1। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3। ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -3 इंटू 2 -3 इंटू 2 प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -5 और -11 है ना, -6 और -5 -11 -2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। छोटी सी मिस्टेक थी बच्चों, देखो यहाँ पर ये आपने अवयव ए पे यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ -5 है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया था 5, वही गड़बड़ हो रहा था। ठीक, तो माइनस जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे आएगा -5। ठीक, और फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -5 अब आएगा। ठीक है, तो देखो -5 इंटू 1 -5 इंटू 1 -5 -2 इंटू 3 -6 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा माइनस का 10 और प्लस का 10, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ आएगा -3 प्लस का 3, यहाँ आएगा -6 -5। तो क्या आया यहाँ पे आया देखो -11 0 0 और -11। तो देखो ये तीनों के तीनों सिद्ध होते हैं क्योंकि इक्वल है, तीनों को सॉल्व करने पे सेम मैट्रिक्स मिलता है आपको। सो वी कैन से कि अतः हम कह सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ठीक, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। कई बार थोड़ी बहुत क्या है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे हमने साइन मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, आई होप कि आपको मैट्राइसेस रेसिड्यू अवयव शेषांश बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। मैथ मामा MP बोर्ड। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बिल्कुल सेम है, हालांकि सारे एक्सरसाइज के इसके पहले वो एक टाइप का चल रहा था कि सेखंडज निकालिए, अब आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब सारे के सारे क्वेश्चन किस टाइप के, सेम टाइप है, इसी टाइप पे बेस्ड है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बेहद प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक अवयव ए दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और कॉस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और कॉस बीटा। तो यहां पे भी इसने भी सेम बात कही है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इज इक्वल इंटू आई। ठीक है, तो कह रहा है कि अवयव मल्टीप्लाई उसका एडजॉइंट इक्वल है एडजॉइंट के या सहखंडज के और उसके अवयव के गुणनफल के बराबर है मॉड ऑफ ए इंटू आई के। ठीक, आई दैट मीन्स उसी सेम ऑर्डर का वर्ग अवयव लेना है, उसी कोटि का वर्ग अवयव लेना है जिस ऑर्डर का जिस कोटि का वर्ग अवयव आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो। सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखो बिल्कुल इजी तरीका है, चाहो तो आप लिख लो कि कॉस अल्फा का सहखंडज, तो कौन सी पोजीशन पे है, ये है A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर। तो सहखंडज क्या आ जाएगा, कैपिटल A11। ठीक है, कॉस अल्फा का सहखंडज कैपिटल A11। इसको कैपिटल A11 नाम क्यों दिया है, इसकी पोजीशन के कारण, लोकेशन के कारण। ठीक है, ये किस पोजीशन पे, फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर है A11 है, तो इसका सहखंडज हो जाएगा कैपिटल A11। आफ्टर दैट -1 के ऊपर, इसके बाद -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर। ठीक, इनटू इसमें मल्टीप्लाई क्या करोगे, देखो सामने की रो सामने का कॉलम, सामने की रो सामने का, ओहो माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना है, सामने की रो और माइनस, सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो। क्या बच रहा है, कॉस बीटा, कॉस बीटा का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर 2 की पावर, पॉजिटिव पावर, तो क्या होगा प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 का कॉस बीटा में मल्टीप्लाई तो कॉस बीटा। अब आते हैं सेकेंड पे, साइन बीटा का सहखंडज। साइन बीटा का सहखंडज तो किस पोजीशन पर है, A12 है इसकी लोकेशन। ठीक है, तो आप इसके सहखंडज को नाम दे दोगे कैपिटल A12। तो -1 के ऊपर 1 + 2। ठीक, सामने की रो, इस बार कॉलम चेंज हो जाएगा, सामने की रो और सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो। तो किसका मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई होगा। -1 के ऊपर 1 + 2 3 की पावर है, 1 + 2 3 की पावर है, तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू देगा, -1 ही आएगा। ठीक, तो -1 इंटू माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या आएगा, प्लस का साइन अल्फा। आप चाहो तो ये वाली स्टेप ना लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं तीसरे मेंबर पे, माइनस साइन अल्फा पे, या डायरेक्ट लिख सकते हो A21। तो माइनस साइन अल्फा का सहखंडज, माइनस साइन अल्फा का सहखंडज कैपिटल A21। तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर। ठीक, अब सेकेंड वाली रो पे आ गए हैं, तो इसको पहले वाली को मिटा देते हैं यहाँ से। सामने की रो और सामने का कॉलम। ठीक है, तो इसका A21 नाम क्यों है, क्योंकि ये A21 लोकेशन पे। ठीक है, सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर है, इसलिए इसका सहखंडज भी कैपिटल A21 कहलाएगा। सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, तो साइन बीटा बच रहा है, जो बच रहा है, जो दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। क्या दिख रहा है, साइन बीटा दिख रहा है। ठीक, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 के ऊपर 2 + 1 3 की पावर -1 आएगा इंटू साइन बीटा, तो माइनस का साइन बीटा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट मेंबर पे, कॉस बीटा का सहखंडज। क्या आएगा, A22, क्योंकि किस पोजीशन पर है, A22 पर है। किसके, क्या है, दूसरी रो का दूसरा मेंबर है। ठीक, तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, कॉस अल्फा दिख रहा है, कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो। -1 के ऊपर 2 + 2 4 की पावर, 4 की पावर है, तो पॉजिटिव वैल्यू यानी 1 के -1 से क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। और 1 इंटू कॉस अल्फा, प्लस का कॉस अल्फा। सबसे पहले देखो इसका सहखंडज लिख लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए।
कैसे लिखते हैं, कॉलम वाइज A11 A12 A21 A22, ठीक है, कॉलम वाइज लिखना है A11 A12 A21 A22, ठीक। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो देखो आएगी वैल्यू, पहली है A11 की है कॉस बीटा, A12 की है साइन अल्फा, ठीक, A12 की है साइन अल्फा, A21 की है माइनस का साइन बीटा और A22 की है कॉस अल्फा, ठीक। अब पहली वाली कंडीशन चेक करते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी A लिख लो सबसे पहले, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू एडजॉइंट ऑफ A कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, बीच में प्लस का साइन, पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक। इसको ओपन कर लेंगे अब, तो यहाँ पे बना लेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा, साइन बीटा साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस बीटा साइन अल्फा, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस का साइन बीटा इंटू माइनस का साइन बीटा प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कॉस बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कॉस अल्फा, ठीक। ठीक है, तो देखो बेहद इजी है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने कहा कर लिया था साइन बीटा कर लिया था, ये साइन अल्फा है, तो माइनस साइन अल्फा करेक्ट कर लो, ठीक। यहाँ पे सिर्फ दो जगह पे करेक्शन करना है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे माइनस का साइन अल्फा आएगा, यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा लिख दिया था, ठीक। बाकी सेम है, एज वेल एस है, कोई नहीं है, सेम मल्टीप्लिकेशन है। तो अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए बचा के, है ना, तो देखते हैं क्या आया इसका सॉल्यूशन। तो देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का। किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ठीक। यहाँ पे देखो माइनस का कॉस, ये माइनस आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या बनाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा, सेम है, तो एक माइनस का एक प्लस का, दूसरा मेंबर आएगा ज़ीरो, दूसरा मेंबर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे भी सेम है, ठीक। माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा और यहाँ प्लस का साइन अल्फा कॉस बीटा, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो, तो यहाँ भी क्या बना लेगा, ज़ीरो। और यहाँ पे भी देखो माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या बना लेगा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये भी सेम फॉर्मूला है, कॉस अल्फा माइनस
बीटा का। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ से देखो दोनों से हम जब पूरे से आव्यूह से पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से, चाहो तो पहली रो या दूसरी रो से कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन लोगे। जब कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लोगे तो ये क्या बना लेता है? कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये मैट्रिक्स बन जाता है 1 0 0 1। दैट मीन्स कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू आई। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू आई। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एक मिनट, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा है ना, साइन बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। अब आते हैं अपन, सबसे पहले अपन ने क्या निकाला था? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, सेम आंसर आएगा हालांकि। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कॉस बीटा माइनस का साइन बीटा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आव्यूह ए, तो आव्यूह ए क्या है? कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा और कॉस बीटा। सेम है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो देखो यहाँ पे कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बना लेगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये फिर से कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। और यहाँ पे देखो क्या आएगा? कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा? यहाँ पे देखो साइन बीटा और कॉस बीटा इंटू साइन बीटा माइनस, ठीक है, कॉस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो कॉस का साइन से, साइन का कॉस से, कॉस बीटा साइन बीटा, ये वाला आएगा 0। अब फिर से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट से कॉस अल्फा साइन अल्फा या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये भी 0 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फा का साइन बीटा से, तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, बीच में आता है प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। आप सिंपल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, बीच में प्लस का साइन मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक। तो देखो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा कैंसिल होकर। और ये किसका फॉर्मूला है? कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ये भी कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा पीछे फेंक दो, तो ये भी फॉर्मूला किसका होता है? कॉस अल्फा माइनस बीटा का। 0 0 कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से भी कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लोगे, आव्यूह से कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लोगे, तो ये 1 0 0 1, ये वर्ग विकर्ण वर्ग आव्यूह है, विकर्ण वर्ग आव्यूह है, ठीक है, विकर्ण वर्ग आव्यूह है, ठीक। और लिख सकते हो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू आई। तो देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इक्वल है क्योंकि क्या दे रहा है? सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो, ये दोनों इक्वल है। अब मॉड ऑफ ए इंटू आई, तो देखो सॉल्व करो, पहले इसको लिख लो। आव्यूह ए को सॉल्व कर लोगे, इसका मॉड निकाल लोगे, देखो आव्यूह ए को सॉल्व कर देते हैं, बेहद इजी है, सीधे सीधे
इसका मॉड ले लो तो मॉड ऑफ ए दैट मीन्स कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा। डायगोनली मल्टीप्लाई होता है, बीच में माइनस का साइन आता है, तो ये आ गया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस, ठीक है, माइनस और माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ब्रैकेट ओपन करोगे ये प्लस बन जाता है, ब्रैकेट ओपन करोगे ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो फॉर्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। अब मॉड ऑफ ए का आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉड ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो डायरेक्ट जब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाता है कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू आई। तो समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध होता है, अतः हम यह कह सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ मामा MP बोर्ड हिंदी मीडियम। हो गया।